हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी डीप टैरो सोल जर्नी 1111 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक होगा नो कांटेक्ट सिचुएशन के ऊपर। जिन लोगों का भी नो कांटेक्ट चल रहा है, डिस्कनेक्ट हैं या ब्रेकअप सिचुएशन चल रही है, सेपरेशन चल रहा है, लेस टू कांटेक्ट में हैं, कुछ आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ है, तो फिर ये रीडिंग आपके लिए। रिगार्डलेस आप किसी भी सिचुएशन में हो, आप इस समय आपका लव स्टेटस कुछ भी हो, अगर तो आपके में बीच में नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, हम इसमें आपके पार्टनर की एनर्जी, फीलिंग, थॉट्स देखेंगे, और भी अगर कुछ दिखता है, एक्शन अगर देखने का होगा तो ज़रूर देखेंगे। ओके, सो ये टाइमलेस जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो। जो चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं होती हैं प्लीज़ आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। जनरल रीडिंग है तो कोई भी जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, मेल है फीमेल है, आप इसे अपनी सिचुएशन के हिसाब से देख सकते हैं। इस जनरल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई डिसीजन बनाना चाहते हैं, कोई कंक्लूजन पे आना चाहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग हमेशा बुक कराएं, मुझसे कराएं या किसी और से कराएं, लेकिन अपनी सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, पेड होती है, चाहे सिंगल क्वेश्चन हो चाहे डिटेल सेशन हो, और दोनों ही डिटेल में होते हैं। एंड प्लीज़ कॉल को अवॉइड करें। एंड मेरे जो न्यू चैनल पे न्यू व्यूअर्स हैं, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। अगर मेरे चैनल पे आपको कुछ भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपने फैमिली फ्रेंड सर्कल में भी मेरे चैनल को रिकमेंड एंड शेयर करें, वीडियो शेयर करें, एंड उनसे भी कहें कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इससे मुझे सपोर्ट मिलती है, मेरी रीच बढ़ती है, और मुझे आपके सपोर्ट और प्यार दोनों की बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ थैंक यू सो मच। एंड ऑलरेडी जिन लोगों ने मुझे अपना प्यार और सपोर्ट दिया है उनको बहुत बहुत शुक्रिया, आपके प्यार का, आपके सपोर्ट का और आपके लाइक का। ओके, एंड आपके कमेंट्स का, जो कि मैं पर्सनली आप लोगों के कमेंट पढ़ती हूँ, जो भी मेरे पास आते हैं, चाहे वो एक ही कमेंट हो चाहे कितने भी कमेंट हो, देर सही सवेर सही, लेकिन मैं उनमें कुछ ना कुछ आपको ज़रूर रिप्लाई करती हूँ। ओके, तो प्लीज़ थैंक यू सो मच एंड बहुत बहुत शुक्रिया उस चीज़ के लिए। एंड चलिए देखते हैं, नो कांटेक्ट की सिचुएशन पे हम रीडिंग कर रहे हैं आज। ओके, सो प्लीज़ अपने पार्टनर को फोकस करें, अपने रिलेशनशिप के ऊपर फोकस करें, जिससे कि ये रीडिंग आपसे पूरी तरीके से रेजोनेट हो या ज़्यादा से ज़्यादा आपसे रेजोनेट हो। ओके, सो ठीक है, अपनी एनर्जी को अलाइन करें और टेक अ लॉन्ग ब्रीथ, रिलैक्स हों, खुद को फर्म करें, चाहे अपनी आइज़ को क्लोज करें, अपने पार्टनर के ऊपर फोकस करें, अपने पार्टनर के ऊपर फोकस करें। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज़ मुझे बताएं। मैं नो कांटेक्ट की रीडिंग कर रही हूँ। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी बताएं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी बताएं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी बताएं। सबसे पहले कार्ड ही आपका 5 ऑफ वैंड्स का आ गया है अपने आप। ओके, पॉपअप हुआ है। ओके, एनर्जी काफ़ी डिस्टर्ब लग रही है। करंट एनर्जी प्लीज़ मुझे बताएं, प्लीज़ मुझे बताएं। मैं नो कांटेक्ट की रीडिंग कर रही हूँ। 5 ऑफ वैंड्स के बाद आपका टेम्परेंस का कार्ड आया है। हैंगमैन। ओके, 2 मेजर अरकाना, 1 माइनर अरकाना, लेकिन माइनर अरकाना काफ़ी ओके, बॉटम ऑफ द डेक आया है द वर्ल्ड कार्ड। ओके, 3 मेजर अरकाना एंड 1 माइनर अरकाना, लेकिन वेरी कॉन्फ्लिक्ट वन। ओके, ठीक है। वर्ल्ड कार्ड आया है। वर्ल्ड कार्ड से बिल्कुल क्लियर हो रहा है बॉटम ऑफ द डेक की कि कोई साइकिल कंप्लीट हो रही है, कंप्लीशन मोड पे है, और कुछ ना कुछ फेज़ है इनकी लाइफ में
जो कंप्लीट हो रहा है। ओके, कुछ चीज़ें अटकी हैं, लटकी हैं इनकी लाइफ में, कोई सिचुएशन इन्होंने अगर रोक के रखी है, कुछ चीज़ें इनको लग रहा है कि आगे नहीं बढ़ रही है, तो कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में कंप्लीट हो रहा है। ओके, मे बी ये ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवल करके कहीं जाना चाहते हैं, मे बी इनकी जॉब ही ट्रैवल वाली है, हमेशा ट्रैवल करते रहते हैं, या इनके कुछ रिपीटेड पैटर्न हैं जिनको ये ख़त्म कर रहे हैं, वो ख़त्म हो रहे हैं। ओके, कुछ तो ऐसा है जो इनकी लाइफ में कंप्लीट हो रहा है, अब वो चाहे कुछ भी हो। ओके, वर्ल्ड कार्ड से बिल्कुल क्लियर लग रहा है। ओके, एनर्जी वाइज अगर हम देखें तो कुछ ना कुछ कंप्लीट है इनकी एनर्जी में। अगर मैं मैसेजेस के तौर पे देखूं कि इनकी करंट एनर्जी क्या है नो कांटेक्ट में होते हुए, तो साफ दिखाई पड़ रहा है मे बी ये आप लोगों के बीच में अगर लड़ाई झगड़े हुए हैं, उन चीज़ों को इनकी एनर्जी भी ऐसी लग रही है कि ये काफ़ी एनर्जी वाइज तो ऐसा लग रहा है कि इनकी एनर्जी बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है और चीज़ें इनकी लाइफ में आगे नहीं बढ़ रही हैं। वो इसलिए नहीं बढ़ रही हैं क्योंकि या तो ये खुद बहुत लड़ाई झगड़ा कर चुके हैं, अगर आपके साथ किया है नो कांटेक्ट की हम सिचुएशन आपके लिए भी अगर देखें तो आपके साथ बहुत सारे लड़ाई झगड़े ये कर चुके हैं। जब भी ये आपके साथ आते हैं तो एक कॉन्फ्लिक्ट और ड्रामा हमेशा क्रिएट होता है। ये कुछ ना कुछ ऐसे आर्ग्यूमेंट ज़रूर कर लेते हैं आपके साथ, कुछ ऐसी बातें ज़रूर कह देते हैं। क्योंकि इनकी खुद की एनर्जी बैलेंस नहीं है, ये कभी भी आपके साथ बैलेंस नहीं बिठा पाए, इस रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं बिठा पाए और चीज़ें आप लोगों के बीच में रुकी हैं, थमी हैं, लेकिन वर्ल्ड कार्ड से कुछ ना कुछ आप लोगों के बीच में कंप्लीट हो रहा है। ओके, अगर मैं इनकी पर्सनल लाइफ की मैं बात बताऊं कि अगर ये अभी क्या कर रहे हैं नो कांटेक्ट के सिचुएशन में, तो मे बी इनकी एनर्जी समय कोई भी आ रहा है, घर हो फैमिली हो, हर किसी से ये खुद भी बहुत लड़ रहे हैं। छोटी छोटी बातों में भले सामने से कोई अच्छी बात भी कर रहा है तो ये लड़ाई झगड़ा करने को तैयार हैं। अगर मैं वैसे देखूं तो आजकल ये अपनी फैमिली के ड्रामों से बहुत परेशान हैं। इनके फैमिली के लोग आजकल इनका साथ नहीं दे रहे हैं, इनकी एनर्जी बहुत डिस्टर्ब है इस चक्कर में। प्लीज़ अवॉइड द नॉइज़। ओके, बैकग्राउंड में थोड़ा, तो फैमिली में बहुत लड़ाई झगड़ा है, हर कोई एक दूसरे से सवाल कर रहा है। इनकी फैमिली हमेशा इनके हर डिसीजन में कॉन्फ्लिक्ट कर देती है, ड्रामा कर देती है, हर कोई एक दूसरे की टांग खींच रहा है, हर कोई एक दूसरे पे सवाल उठा रहा है, हर कोई किसी ना किसी बात पे एक दूसरे को रोक रहा है, कंट्रोल कर रहा है। तो ये इनके घर की एनर्जी बहुत है, या रिसेंटली अभी इनके घर में कुछ लड़ाई झगड़े हुए हैं जिसकी वजह से वो एनर्जी उन चीज़ों में इन्वॉल्व होने, तो मे बी इनकी फैमिली की जो नेगेटिव एनर्जी है और ना चाहते हुए भी अपनी फैमिली, अपने घर में या अपने आसपास के लोगों की अगर ये एनर्जी है, हर कोई इनको उस तरफ इन्वॉल्व कर रहा है, तो वो एनर्जी इनके ऊपर काफ़ी भारी हो रही है। नो डाउट ये चाहते हैं बैलेंस लाना, ये जो भी घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, जिस भी बात पे हो रहा है, बैलेंस लाना चाहते हैं। सिचुएशन में आपके साथ भी बैलेंस लाना चाहते हैं, खुद के अंदर बैलेंस लाना चाहते हैं और फैमिली में बैलेंस लाना चाहते हैं क्योंकि ये बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। ओके, अपनी एनर्जी में ये बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। पेशेंस लाना चाहते हैं, चीज़ों में पेशेंस लाना चाहते हैं, बैलेंस लाना चाहते हैं। अपनी फैमिली की अगर फैमिली में ये सारी सिचुएशन है तो ये देख रहे हैं और बैलेंस करना चाहते हैं, पेशेंसली वेट कर रहे हैं। बहुत टाइम से इनकी फैमिली में ये सिचुएशन चल रही है और ये हमेशा सोचते हैं कि इनके घर का माहौल ठीक हो जाए, इनके घर की ये नेगेटिविटी जो इनके ऊपर भी हावी होती है, ना चाहते हुए भी ये उनमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। ये नहीं चाहते उसका पार्ट बनना, लेकिन पार्ट बन जाते हैं क्योंकि वो घर की बात है, तो इनके ऊपर भी वो चीज़ हावी होती है। तो इनकी खुद की एनर्जी भी लड़ाई झगड़े वाली हो गई है, चिड़चिड़ा रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं, तो इनकी एनर्जी में बैलेंस लाना चाहते हैं। हैंगमैन की सिचुएशन है, आपके बीच में लड़ाई झगड़ा है, इन्होंने कर लिया, बैलेंस की कमी थी क्योंकि उसकी वजह से ये बहुत जानते हैं कि इन्होंने हमेशा क्लोज़र नहीं दिया है, चीज़ों को लटका दिया है। आपके साथ भी इनकी लाइफ में भी चीज़ें लटकी हैं, इनकी फैमिली को लेके भी चीज़ें लटकी हुई हैं।
अटकी हुई है, पूरे मतलब चारों तरफ चीज़ें अटकी हैं। वर्ल्ड कार्ड से है, चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं, मे बी ऐसे ही होना था, कुछ चीज़ें तो हैं इनका कंप्लीट हो रहा है। तो नो डाउट इनकी करंट एनर्जी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में होते हुए आपके साथ या पर्सनल लाइफ में भी अगर मैं कहूँ तो अच्छी बिल्कुल नहीं है, लेकिन एक बात अच्छी है कि कम से कम इनको ये पता है कि प्रॉब्लम कहाँ है, किस वजह से है। ओके, इनको ये चीज़ पता है, इनको आपके साथ इन्होंने जो किया वो पता है, घर में जो हो रहा है या सिचुएशन है वो पता है, इनके साथ अगर लड़ाई, ये इनका इस तरह का रवैया है, इनको अपने बारे में पता है, इनको पता है कि बैलेंस नहीं है, इनको पता है इन्होंने चीज़ें हर तरफ लटका रखी हैं, क्लोज़र नहीं दिया है, आपको भी लटका के रखा हुआ है, कुछ ना कुछ फैमिली वालों ने इनको लटका के रखा है, इन्होंने बहुत लोगों को लटका के रखा है। क्यों? क्योंकि सिर्फ बैलेंस की कमी है, फैमिली के साथ बैलेंस की कमी है, फैमिली में बैलेंस की कमी है, आपको लेके बैलेंस की कमी है, आपके रिलेशनशिप में बैलेंस की कमी है, जिसकी वजह से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आप लोगों के बीच में है। ओके, अगर आपके पर्सन आपको लगता है कि आप लोगों के बीच में ऐसा ही सेम कुछ है और एक्सपीरियंस किया है आपने, कुछ भी रेजोनेट और मैच हो रहा है, तो हम देखते हैं नो कांटेक्ट में होते हुए आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, नो कांटेक्ट में होते हुए आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। प्लीज़ अपने पार्टनर पे फोकस ज़रूर करें, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है नो कांटेक्ट में। प्लीज़ नो कांटेक्ट की मैं रीडिंग कर रही हूँ, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। ओके, फीलिंग वाइज अगर मैं देखूं तो नाइट ऑफ कप्स आया है। ओके, नाइट ऑफ कप्स आया है, फूल कार्ड आया है, 2 मेजर अरकाना और 2 माइनर अरकाना, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, 8 ऑफ कप्स और 2 ऑफ बॉटम ऑफ द डेक आया है आपका 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड द टावर भी आया है। ओके, अगर मैं 2 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे देखूं तो टावर कार्ड भी दिख रहा है। ओके, बिल्कुल क्लियर है, नो कांटेक्ट है, आप लोगों के बीच में चीज़ें ख़त्म हुई हैं, चीज़ें ख़राब हो गई हैं, नो कांटेक्ट आ गया है, सेपरेशन आ गया है, तो इस समय आप लोग अलग हैं। ओके, ये अपनी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, पुरानी चीज़ों को काफ़ी याद कर रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल से बिल्कुल लग रहा है ये आपकी तरफ एक्शन करना चाहते हैं। ओके, आपकी तरफ एक्शन करना चाहते हैं, लेकिन पेंटिकल्स का है, बहुत ही छोटी सी ऑफ़र है। ऐसा अगर आप सोचें कि बहुत बड़ी कमिटमेंट लेके आ रहे हैं तो ऐसा नहीं है, बहुत छोटी सी ऑफ़र है, लेकिन जो भी ऑफ़र है मे बी ये अपनी फीलिंग बताएं, आपकी तरफ एक एक्शन करना चाहते हैं। नाइट्स की एनर्जी है, एक्शन तो चाहते हैं। द फूल कार्ड है, एक रिस्क लेना चाहते हैं। इमेच्योर पर्सन ज़रूर हैं, इमेच्योर एक्ट इनके बहुत सारे रहे होंगे, एज में हो सकता है डिफरेंस हो या मे बी एज चाहे कुछ भी हो, लेकिन मेच्योर नहीं दिख रहे हैं। दोबारा से एक रिस्क लेना चाहते हैं और 8 ऑफ कप से ऐसा लग रहा है कि आप इनकी लाइफ से अगर मूव ऑन करके चले गए हैं, बिकॉज यहाँ बहुत सारे डाउट थे आपको और इनके ऊपर, और इस सिचुएशन में इन्होंने बिल्कुल भी आपको क्लोज़र नहीं दिया है, हैंगमैन से लटका के रखा है, तो अब आप इस सिचुएशन में गिव अप कर चुके हैं, आप मूव ऑन कर चुके हैं इनकी लाइफ से। तो इनको ये चीज़ बिल्कुल फीलिंग में, ये फीलिंग वाइज ये बिल्कुल जानते हैं कि आप इस सिचुएशन से निकल चुके हैं, आप इनकी लाइफ से निकल चुके हैं। ओके, आपका होप लूज़ कर चुके हैं, आपका ट्रस्ट टूट गया है। ओके, अब आप इन पे बिलीव नहीं करते, अब आप इन पे ट्रस्ट नहीं करते। ओके, अब आप इनके लिए पहले जैसे नहीं रह गए हैं और आप जा रहे हैं, ऑलमोस्ट जा चुके हैं, जिसकी वजह से ये आपकी तरफ ऑफ़र करना चाहते हैं और एक रिस्क लेना चाहते हैं, क्योंकि आप अगर इनकी लाइफ से जा रहे हैं तो ये आपके लिए काफ़ी इनसिक्योर हो रहे हैं। एक इनसिक्योरिटी है, जेलेसी है इनको, और
आपको दिन पे दिन निकलते जा रहे हैं, और जितने दिन निकलते जा रहे हैं आप इनकी लाइफ से धीरे धीरे ही सही आप निकल गए हैं। आप इनको बहुत अच्छे से पता है कि लंबा टाइम बीत गया है और अब आप उस सिचुएशन में नहीं खड़े हैं। ओके, टू ऑफ पेंटिकल से बिल्कुल लग रहा है, नो डाउट आप निकल रहे हैं, नो डाउट इनको इनसिक्योरिटी है, लेकिन ये कहीं ना कहीं दो सिचुएशन में अभी भी जगल कर रहे हैं। इनको कन्फ्यूजन है। ओके, इनको कन्फ्यूजन है किस चीज़ की? आप लोगों के बीच में लड़ाई हो चुकी है, डिस्टेंस आ चुका है। मे बी ये डिस्टेंस इन्होंने खुद क्रिएट किया था। ये जब भी आपके लिए एक रिस्क लेना चाहते हैं तो ये कंफ्यूज हो जाते हैं दो सिचुएशन को लेके, मे बी अपनी फैमिली को लेके, मे बी जिस वजह से भी इन्होंने ये चीज़ की है, बिकॉज टावर कार्ड है, आप दोनों में लड़ाई झगड़ा हुआ है, चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, इसलिए इनको और इनकी हिम्मत नहीं करती, क्योंकि मे बी शायद ये अटेम्प्ट इन्होंने खुद किया था, खुद ये चाहते थे, इन्होंने आपके ऊपर ऐसा सिनेरियो क्रिएट किया कि आप इस सिचुएशन से निकल जाएं। तो इनको शायद ये भी लगता है कि अब आप इनकी लाइफ से बहुत दूर जा चुके हैं। मे बी अब इनको तो कन्फ्यूजन अभी भी है, दो चीज़ों में ये अभी भी जगल कर रहे हैं। रिस्क लेने का है इनका, इनकी फीलिंग, एक्शन नहीं है, इनकी फीलिंग है, और फीलिंग पे किसी का कंट्रोल नहीं होता है। चलिए, तो ये तो नो कांटेक्ट में होते हुए आपके पार्टनर की फीलिंग थी। ओके, नो कांटेक्ट सिचुएशन में होते हुए इनकी एनर्जी, उनकी फीलिंग। चलिए देखते हैं उनके थॉट्स क्या हैं। नो कांटेक्ट सिचुएशन में उनके थॉट्स क्या हैं? नो कांटेक्ट सिचुएशन में उनके थॉट्स क्या हैं? क्या चल रहा है उनके थॉट्स में? अगर तो अब नो कांटेक्ट सेपरेशन में होते हुए इनके थॉट्स क्या हैं? क्या सोच रहे हैं ये? क्या सोचें इनके दिमाग में चल रही हैं? ओके, क्या चल रहा है इनके दिमाग में? ओके, एक्चुअली आपके पर्सन काफ़ी कंफ्यूज दिमाग के हैं, इसीलिए इनकी लाइफ में बैलेंस नहीं। चाहे बहुत ही खिंचा सा महसूस लग रहा है, क्योंकि मैं जब इनकी फीलिंग, इनकी एनर्जी अगर मैं ले रही हूँ तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ही इनके दिमाग में ना एक बार में एक बात नहीं चल रही है, बहुत चीज़ों का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ऐसा लग रहा है एक साथ कई जगहों पे फंसे से महसूस हैं। ऐसा लग रहा है ना कि सांस नहीं ले पा रहे हैं सही से, दिमाग में थोड़ी सी भी एयर की भी स्पेस नहीं है, इतना ज़्यादा वो है। दिल में बहुत बातें हैं, जज्बात में बहुत बातें हैं, लेकिन फंसा है। ओके, ऐसा लग रहा है कि गले तक कुछ बात आ रही है, लेकिन उसको रोक लेना चाह रहे हैं। हाथ आगे बढ़ रहे हैं पर उसको रोक लेना चाह रहे हैं। ऐसा कुछ फील हो रहा है, दबा सा महसूस हो रहा है, घुटा सा महसूस कर रहे हैं। वो वाली फीलिंग मुझे आ रही है, सफोकेशन जैसा होता है जैसे। ओके, टू ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। ओके, डिस्टेंस है आप लोगों के बीच में। ओके, ये काफ़ी इन एंड आउट करते हैं। मैजिशियन बहुत ही पावरफुल पर्सन है। देखिए, अगर मैं इनके थॉट्स की बात करूं तो टू ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ वैंड्स, मैजिशियन एंड द 6 ऑफ पेंटिकल आया है। ओके, देख लीजिए, टू ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ वैंड्स, मैजिशियन एंड बॉटम ऑफ द डेक आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सोचो वाइज तो ये काफ़ी कुछ सोच रहे हैं अपने लिए, अपनी कुछ अटेम्प्ट्स इनके ऐसे रहे हैं जिसके बारे में ये काफ़ी सोच रहे हैं। इनकी सोचों में देखिए डिसीजन है, बट इनको ये पता है कि यहाँ ट्रैवल की नीड है। इनको ये पता है कि ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है। आप दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, चाहे ये दूर रहते हैं, चाहे सोचों का डिस्टेंस हो, चाहे जोग्राफिकल डिस्टेंस हो, चाहे फिजिकल डिस्टेंस हो, या आप लोगों के थॉट या फीलिंग का डिस्टेंस हो, तो डिस्टेंस है, ट्रैवल कर रहे हैं। देखिए, ट्रैवल की बात बार बार आ रही है, द वर्ल्ड कार्ड है। मे बी ये क्लियर है कि आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बहुत लोगों का है। ओके, नहीं है तो ये क्लियर है कि डिस्टेंस किसी भी तरीके का है, डिस्टेंस है। मे बी एक ही शहर में रहते हैं पर आप पोल्स अपार्ट हैं,
आप ईस्ट हैं तो वो वेस्ट हैं, आप नॉर्थ हैं तो वो साउथ हैं, ऐसी लोकेशन पे रहते हैं। ट्रैवल करना पड़ता है एक दूसरे को मिलने के लिए भी, एक अच्छा खासा ट्रैवल करना पड़ता है। ये नहीं है कि आपका घर यहाँ है तो 4 घर छोड़ के आपके पार्टनर का, ऐसा नहीं है। ओके, डिस्टेंस ज़रूर है। ओके, और मे बी ये ट्रैवल कर रहे हैं, आप ट्रैवल करने वाले पार्टनर हैं, आप दोनों ने साथ में बहुत ट्रैवल किया होगा, कोई ना कोई डिसीजन बनाया है, लेकिन डिले पे भी डालते हैं, और कहीं ना कहीं डिस्टेंस इतना ज़्यादा है कि उस डिस्टेंस को कम तो देखिए, इनको ये भी पता है, इनके डिस्टेंस होने की वजह से इन्होंने आपको काफ़ी बार या तो ट्रैवल इतना ज़्यादा करते हैं, या दूर ही इतना रहते हैं, या इन्होंने सच में इतने बार आपके साथ दूरी बनाई है। इन एंड आउट की सिचुएशन है, इनको पता है कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं लेके आए, कंसिस्टेंसी नहीं है इनके में। इनको खुद पता है, ये खुद अपने दिमाग, अपनी सोचों में क्लियर है कि इन्होंने आपके साथ अपनी सिचुएशन के हिसाब से ही आपकी लाइफ में आते जाते रहे। ओके, इनका जब सिचुएशन सही थी ये आपकी लाइफ में आ गए, इन्होंने बड़े बड़े वादे किए, जो कुछ भी आपके साथ टाइम स्पेंड किया, लेकिन जब इनका दिमाग आपसे ज़्यादा कहीं और था, कुछ टाइम तक ये आपके लिए रहते हैं और कुछ टाइम तक ये एफर्ट्स करते हैं, जो भी करते हैं, जो कि बहुत बड़ी नहीं, बस आए और अपनी सिचुएशन के हिसाब से आते हैं। जब इनको आपकी नीड होती है, जब इनको लगता है कि हाँ इनके पास इतना टाइम है, या इनको आपसे कोई नीड है, सेल्फिश एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा लग रही है। जब ये आपके लिए कुछ आपसे चाहिए होता है, चाहे वो सुकून हो, प्यार हो, मोहब्बत हो, फिज़िकल नीड हो, मेंटल लेवल पे नीड हो, कोई सजेशन की नीड हो, कुछ फील करने की, किसी भी तरीके से, जो भी सिचुएशन की वजह से ये आपसे जुड़े हुए हैं, जब उस चीज़ की नीड होती है, इनकी लाइफ में डाउनफॉल आते हैं, तब ये आपकी लाइफ में आते हैं, और जिस हिसाब से आते हैं, जितनी जल्दी आते हैं, उतनी लाइफ से ये आपकी लाइफ से चले भी जाते हैं। ओके, तो इनको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है, इस डिस्टेंस की वजह से, चाहे आप दोनों की वजह से, चाहे इनकी दूर रहने की वजह से, आप लोगों के बीच में इन एंड आउट बहुत इन्होंने किया है। ये स्टेबल होके आपकी लाइफ में नहीं रहे हैं। मैजिशियन कार्ड से बिल्कुल क्लियर है, पावरफुल एनर्जी है, मस्कुलाइन पावर है, चाहे मेल है फीमेल है। नो डाउट इनके पास सारे टूल एंड टेक्टिक्स हैं कि ये अपने हिसाब से सिचुएशन को एज अ मेकर हैं ये। ओके, एज अ मेकर हैं, तो ये जो चाहें वो कर सकते हैं। इनको ये बात पता है, अपने बारे में इनको पता है कि जो चाहें वो ये कर सकते हैं। ओके, इनमें है वो पावर, ये जिस तरीके से चाहें वो चीज़ों को कर सकते हैं। ये आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ये बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और इनको कहीं ना कहीं ये भी पता है कि इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया है। इन्होंने बहुत टाइम पे ये जो इन एंड आउट इन्होंने किया है, उसमें इन्होंने मैजिशियन की एनर्जी का भरपूर फ़ायदा उठाया है। इनको पता है, इनको असलियत पता है कि इन्होंने कई बार आपसे बातें छुपाई हैं, बताई हैं, और अपने हिसाब से सिचुएशन को मोल्ड किया है। कई बार ये विक्टिम प्ले करते हैं, और इन्होंने कई बार मैनिपुलेशन करके आपको ही ब्लेम करा है। इन्होंने अपनी सिचुएशन के हिसाब से चीज़ों को कंट्रोल किया है। ये जिस तरीके से चाहते थे, एज अ मैजिशियन जो चाहता है वो करता है। इन्होंने हर वो टूल एंड टेक्निक अपनाए और आपको होल्ड करके रखा हुआ है। आपने इनको ये बहुत अच्छे से पता है कि इनका यहाँ पे जो इनिशिएट लेवल है वो इन्होंने नहीं किया है, एफर्ट्स इनकी तरफ से नहीं रहे हैं। इन्होंने हमेशा आपसे डिमांडिंग मोड में रहे हैं, रिसीविंग मोड में रहे हैं, और इनको पता है आपने यहाँ पे बहुत हद तक चीज़ें की हैं। आप बहुत ही गिविंग नेचर में रहे हैं। आपने इनकी बहुत से मैजिशियन कार्ड से जो इन्होंने मैनिपुलेशन की आप जानते थे, फिर भी आप एफर्ट्स दे रहे थे यहाँ पे। तो इनको पूरा एहसास है कि इन्होंने किस तरह आपको घुमाया है, कहाँ कहाँ इन्होंने क्या क्या बोला है, क्या क्या छुपाया है, क्या बातों को मैनिपुलेट किया है, क्या
तो इनको एहसास है, इनको अपने बारे में पता है, अपनी सिचुएशन पता है, इन्होंने आपके साथ क्या किया है, चाहे वो एनर्जी हो, चाहे वो फीलिंग्स हो, चाहे वो थॉट्स हों। जानते हैं कि इन्होंने क्या किया है, कहाँ इनकी गलती थी, कहाँ इनकी कमियां थी, क्या इन्होंने आपके साथ गलत किया है, क्या नहीं किया है। स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होते हुए भी इन्होंने आपके लिए कुछ नहीं किया है, ना ही डिस्टेंस कम किया, ना ही अपना इन एंड आउट पे स्टेबिलिटी लाए, ना खुद में बैलेंस लाए, ना आप में बैलेंस लाए, ना ही खुद की पर्सनल लाइफ में बैलेंस बैठा पा रहे हैं, ना ही अपने घर की चीज़ों पे बैलेंस बैठा पा रहे हैं। घर की सिचुएशन बहुत इन पे हावी हो रही है, ओके, जिसकी वजह से ये आपसे भी बहुत लड़ते झगड़ते हैं। इनकी खुद की एनर्जी में भी लड़ाई झगड़ा बहुत है। इनको छोटी छोटी बातों पे चीज़ों की वो होते हैं ना, छोटी छोटी बात का सॉरी टू से उसको क्या कहते हैं, हर बात का ना छोटा छोटा मीनिंग निकाल लेना, हर बात को खोद खोद के निकालना, हाँ, बिना बात के किसी से भी लड़ जाना। भले आप सामने से इनसे कोई ढंग की भी बात कर रहे होंगे तो ये चिढ़े होंगे, इनको हर बात पे चिढ़ लग रही होगी किसी ना किसी तरीके से। बस ये उसकी खोद के, उसको नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा डीप पे चले जाना, छोटी छोटी बात को खोद खोद के निकालना, पुरानी बातों पे लड़ लेना और आपकी हर बात को गलत बता देना, उल्टा आपसे कहना कि लो मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, तुम लड़ रहे हो या तुम लड़ रही हो। इस तरीके की इनकी सिचुएशन है। तो कहीं ना कहीं इनकी एनर्जी, और इन्हें पता है कि बहुत बार ये ऐसी वजह से भी लड़े हैं जिस बात का आपसे कोई लेना देना नहीं था, ये खुद इन्होंने चीज़ें। तो मैजिशियन कार्ड बहुत ही, अगर मैं पॉजिटिव देखूं तो बहुत ही पावरफुल कार्ड होता है, बहुत ही मस्कुलाइन और इतनी बेस्ट पावरफुल इंटेलेक्चुअल और बहुत ही मैच्योर इंसान होता है। जो चाहे वो कर सकता है, अपने हिसाब से दुनिया बदल सकता है, इतना दम रखता है। लेकिन इन्हें पता है कि ये सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए मैजिशियन है, पर इस एनर्जी का इन्होंने एक पॉजिटिव तरीके से इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया है। इन्होंने उसका इस्तेमाल एक नेगेटिव वे में किया है कि इन्होंने मैनिपुलेशन की है, अपने लिए सेल्फिश होके किया है। इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन होने के बावजूद 2 ऑफ पेंटिकल इनकी फीलिंग में आया था, टेम्परेंस कार्ड आया है, बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, सही तरीका नहीं पता कि मैजिशियन की एनर्जी का, या मैजिशियन होते हुए, इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन होते हुए हर कुछ अपने दम पे करने वाला इंसान डिसीजन नहीं ले पा रहा, डिसीजन मेकर नहीं है, कंफ्यूजन है, ओके, अपने अंदर बैलेंस नहीं ले पा रहा जबकि इतनी पावरफुल पोजीशन पे है। तो ये कभी कभी बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आता इनको कि मतलब मैं सब कुछ हूँ। एक टाइम पे इनको लगता है कि आई एम द गॉड, मैं सब कुछ हूँ, मैं जो चाहता हूँ वो वैसे होगा, मैं जो करूँगा वो वैसे होगा, मैंने कहा ये तो वो हो जाएगा। बट असलियत में क्या है, ये कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ उसको नेगेटिव चीज़ों को अपने तरीके से मोल्ड कर लेते हैं। ये सब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल ठीक भी नहीं है। लेकिन असलियत में ना बैलेंस है, कन्फ्यूजन है, बहुत ही कॉन्फ्लिक्टेड माइंड वाले पर्सन हैं, ओके। कुछ भी डिसीजन इनका खुद का नहीं है। तो ये थी रीडिंग, ये थे मैसेजेस आपके लिए। नो कांटेक्ट की मैं रीडिंग कर रही थी, नो कांटेक्ट में होते हुए आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स, उनके थॉट्स, ओके। अब करंट एनर्जी में होते हुए अगर आपके पार्टनर को इतना कुछ एहसास है, उनको पता है कि कहाँ कमी रह गई है, अगर वो इतना कुछ एनर्जी वाइज, फीलिंग वाइज, थॉट वाइज उनकी चीज़ें इतनी उनको क्लियर हो गई हैं, एहसास है, उनको एहसास नहीं है बट अगर वो जानते हैं कि क्या चीज़ों का है और कहाँ उनकी गलती रही है, कहाँ उनकी कमियां रही हैं, क्या कैसे उन्होंने आपको मैनिपुलेट किया, कैसे उन्होंने आपका फ़ायदा उठाया, किस हिसाब से आपको अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया, या कहाँ कहाँ पे आपका अपने मतलब के लिए, अपनी सिचुएशन के हिसाब से इन्होंने आपको किसी भी तरीके से आपकी एनर्जी वाइज, फीलिंग वाइज, इमोशनल वाइज, ये जिस तरीके से भी आप पे डिपेंड थे, इन्होंने आपको अपने मतलब के हिसाब से आपकी लाइफ में आते जाते रहे।
अगर तो ये नो कांटेक्ट में अगर आपसे कुछ कहना चाहते हैं, चाहे उनकी फीलिंग हो, चाहे उनकी तरफ से कोई बातें हों, अगर वो आपसे कुछ कहना चाहें नो कांटेक्ट में, तो उनकी तरफ से क्या वो कहना चाहेंगे आपके लिए। लव टैरो डेक से देखते हैं कि वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं रोमांटिक वाइज, और अगर आपसे कुछ कहना भी चाहते हैं तो वो क्या कहेंगे। ओके, नो कांटेक्ट की सिचुएशन में वेडिंग का कार्ड पहले ही है। देखिए, वो आपसे शादी करना चाहते हैं, उनको पता है कि मैरिज मटेरियल पर्सन हैं आप वो पर्सन है जो इनको संभाल सकते हैं, इनके घर को संभाल सकते हैं, इनकी जो लाइफ में इतनी उलझने हैं उनको कम कर सकते हैं, सुकून ला सकते हैं, एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर हो सकते हैं जितना इनको पता है। तो ये आपसे सीधी सवाल है, ये आपसे शादी करना चाहते हैं। अब जो भी सिचुएशन इनकी रोक रही है या इनकी खुद की एनर्जी इतनी ऐसी है, लेकिन इनको ये चीज़ क्लियर है कि एज अ पार्टनर आप उनके लिए परफेक्ट है। कोडिपेंडेंसी देख लीजिए, मैंने कहा ना कि किसी बात को लेके आपसे जिस भी तरीके से ये आप पे डिपेंडेंट हैं, तो जिस वजह से ये आपकी लाइफ में बार बार वापस लौट के आते हैं, कोडिपेंडेंसी का कार्ड है, वही चीज़ बिल्कुल क्लियर है। आपके पार्टनर चाहे मैजिशियन कार्ड में कितना भी स्ट्रॉन्ग दिखाएं, कितना भी ये दिखाएं कि ये आप पे बिल्कुल भी कोडिपेंड नहीं है, उल्टा आपसे ब्लेम करते होंगे कि आप इन पे किसी तरीके से दिखाते ये हैं कि आप इन पे डिपेंडेंट हो रहे हैं, आप इन पे निर्भर हैं। लेकिन सच बताऊं तो आपके पार्टनर आप पे काफ़ी कोडिपेंडेंसी है। आपके पार्टनर को लगता है किसी भी वजह से, चाहे फिजिकल नीड हो उसकी वजह से आपसे मेंटली उनको सुकून मिलता हो, फाइनेंशली आप पे कोडिपेंडेंस हो, या इमोशनली हो रहे हों, इमोशनल सुकून के लिए, प्यार के लिए, खुशी के लिए आप पे डिपेंडेंस है, जिसकी वजह से इनको कमी अपनी लाइफ में जिस तरीके की कमी होती है वो आप अगर पूरा करते हैं, इनको ये चीज़ लगता है कि आप पे दिन पे दिन आप पे डिपेंड होते चले जा रहे हैं उस चीज़ के लिए। तो इसकी वजह से भी ये कहीं ना कहीं आपसे दूर भाग जाते हैं। ये जितनी जल्दी आपके पास आते हैं और रहते हैं, और धीरे धीरे जब इनको एहसास होता है कि नहीं आप इन पे बहुत कोडिपेंडेंट हो जाते हैं, या ये आप पे बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंसी होने लगती है, तो ये आपको अपने से दूर कर देते हैं या खुद दूर चले जाते हैं, क्योंकि ये आप पे डिपेंड नहीं होना चाहते। ये अपने आप को कमज़ोर किसी तरीके से नहीं देखना चाहते हैं, कि इनको लगता है कि मैं किसी पे निर्भर नहीं हूँ, आई एम द मेकर, तो मैं किसी पे डिपेंड हूँ, तो ये होना गलत है। एक्सप्रेस योर लव का कार्ड है, मे बी ये एक्सप्रेसिव नहीं है, कुछ चीज़ें ये हैं, ये कोडिपेंडेंसी ना हो जाए आपके ऊपर, इसलिए ये एक्सप्रेस नहीं करते होंगे। ओके, कुछ चीज़ें ये जानबूझ के बोलते नहीं होंगे कि इनको ये आपको फील नहीं कराना चाहते कि ये इनके जैसा इंसान भी आपके ऊपर निर्भर है इस चीज़। तो ये सामने से अपने आप को कमज़ोर नहीं दिखाना चाहते हैं, ये नहीं दिखाना चाहते हैं कि आप इनको किसी भी तरीके से कमज़ोर समझें और आपको कहीं इनके बारे में पता चल जाए तो कुछ ऐसी बातें भी हैं। ओके, या तो इन्हें लगता है कि आप एक्सप्रेसिव अब बिल्कुल नहीं हैं। अगर तो ये कोशिश भी करें तो इनको आपका कुछ मूड का लगता है कि आप बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं, अब आपने कुछ भी कहना बताना सुनना बंद कर दिया है। ओके, आप इनकी बात इनको लगता है कि मे बी अगर ये आपके सामने एक्सप्रेसिव होते भी हैं तो मे बी आप उसको सीरियस नहीं लेंगे, एक कान से सुनेंगे एक कान से निकाल देंगे, तो इनकी तो ईगो हर्ट हो जाएगी। तो बहुत सी बातें हैं। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप आया है और सोलमेट कार्ड आया है। देखिए, दोनों ही सेम कार्ड हैं। ओके, सोल, इनको लगता है आप लोगों का जन्मों जन्मों का रिश्ता है, इनको आपके साथ एक बहुत ही डीप कनेक्शन फील होता है। सोलमेट कार्ड से बिल्कुल क्लियर है, ये आपको सोलमेट मानते हैं। इनको लगता है आपका और इनका रिलेशनशिप कुछ तो ऐसी बात है जहां आपकी सोल कनेक्ट होती है। भले ही आप लोग इस 3D वर्ल्ड में कितनी ही लड़ाई कर लें, कितने ही झगड़े कर लें, आप लोगों के बीच में कितनी ही डिस्टेंस हो जाएं, एक आपके में एनर्जी है आप दोनों की, एक सोल कनेक्शन है आप लोगों का कि चाह के भी चाहे ये कितना ईगो दिखा लें, आप कितना ईगो दिखा लें, कितना भी एक दूसरे से हट जाएं, दूर चले जाएं, लड़ लें, झगड़ लें, कुछ भी कुत्ता मार खाड़ लड़ाई हो जाए, लेकिन
एक सोल कनेक्शन फील है कि इनको लगता है ये बहुत ही यूनिक है और ये कनेक्शन ये किसी और के साथ फील नहीं करते। केमिस्ट्री का कार्ड है, इनको आपके साथ अपनी केमिस्ट्री बहुत पसंद है। आप दोनों जिस तरीके से रहते हैं या आप लोगों ने इस रिलेशनशिप में जिस तरीके से एक दूसरे के साथ केमिस्ट्री दिखाई है, जो स्पार्क है वो कहीं और नहीं है। इंगेजमेंट का कार्ड है, इंगेज करना चाहते हैं। देखो, आपको अपने साथ रहना चाहते हैं, हमेशा आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि किसी तरीके से आप इनके साथ इंगेज हो जाएं, चाहे ये आपको कोई कमिटमेंट दे दें, किसी भी तरीके से ना आप इनसे ये आपको अपने साथ लेवल करना चाहते हैं। ओके, लेबल कर देना चाहते हैं कि आप इनके हैं। ओके, चाहे आपको एज अ इंगेज हो जाएं, कमिटमेंट दे दें, प्रपोजल दे दें। ओके, आपके साथ शादी, देखिए वेडिंग का कार्ड आया था, एंगेजमेंट का कार्ड आया था। कहीं ना कहीं अपने स्टेटस को एक कमिटमेंट पॉइंट तक ले जाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आपके साथ एसोसिएटेड हो जाएं। ओके, आप पे इनका पूरा हक हो जाए। ओके, एक फिक्स्ड हो जाए कि आप इनके हैं और ये आपकी हैं। ये इनका बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि आप शायद कई बार इनकी लाइफ में ये इस तरीके की हरकत करे हैं, तो शायद आप बहुत बार इनकी लाइफ से जा चुके हैं या आपने बहुत बार इनको ऐसा एहसास दिलाया है कि आप इनकी लाइफ से बिल्कुल मूव ऑन हो जाएंगे, जो कि इनको आपकी जो एनर्जी है या जिस तरीके से आप प्रिटेंड कर रहे हैं, इनको ये चीज़ फील भी आ रहा है फीलिंग वाइज कि आप इनकी लाइफ से बहुत दूर जाते हुए दिख रहे हैं। कीप एन ओपन आई, इनको लगता है कि आपको बहुत ही ओपन माइंड होना चाहिए, या ये आपसे कहना, इन्होंने शायद आपसे कहा भी होगा। अगर तो आप मे बी इनकी तरफ से कमिटमेंट नहीं दिया गया, कुछ ऐसे इशू थे, तो इनको लगता है बहुत रिजर्व है, तो मे बी शायद इन्होंने कभी कहा होगा कि जिस हिसाब से गो विद द फ्लो, चलो ओपन माइंड हो जाओ। कुछ चीज़ों को बहुत ही लाइटली लेने को कहते होंगे, कुछ गलतियों को लाइटली लेने को कहते होंगे। मे बी ये आपसे कहते होंगे जो पास्ट में चीज़ें हुई हैं इनसे, उनको छोड़ दें, लेट गो करें और आगे बढ़ें। ऐसी कुछ बातें हैं। वर्थ वेटिंग फॉर, इनको लगता है आपने जो लंबा अरसा वेट किया है या इन्होंने वेट किया है या जो भी इन्होंने आपको लटका के रखा, वेट करवाया, वो ये चाहते हैं कि वेस्ट ना जाए। ओके, इनको पता है आपने काफ़ी पेशेंट, काफ़ी एफर्ट लगाए हैं, यहाँ पे बहुत वेट किया है किसी चीज़ को पूरा होने में, या जिस भी चीज़ की आपकी डिमांड थी, आपने इनकी तरफ से एक्शन का वेट, कमिटमेंट का वेट बहुत हद तक किया है। तो इनको पता है, ये चाहते हैं कि जो आपका वेट रहा है, जो इन्होंने भी कुछ चीज़ों का होने का वेट किया है, वो वेस्ट नहीं जाएंगी, वो वर्थ जाएं, ये चाहते हैं। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन चाहते हैं, ओपन कन्वर्सेशन हो। अगर इनकी तरफ से नहीं हुई है तो ये करना चाहते हैं। आपकी तरफ से अगर आपने अगर की है, इन्होंने अगर नहीं की, या ये करना चाहते हैं, तो एक ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में जो नो कांटेक्ट आ गया है, वो एक दूसरे से खुल के बात नहीं हुई है। क्योंकि एक्सप्रेसिव का भी कार्ड आया था, एक्सप्रेस योर लव, तो इनको ऐसा लगता है, ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में बात हो, जिससे ये बहुत सी चीज़ों को क्लियर भी करना चाहते हैं, माफ़ी भी शायद मांगे, या जिस तरीके से भी ये आपसे ओपन कन्वर्सेशन करना चाहते हैं। ओके, कॉल, टेक्स्ट मैसेज, आपसे हालचाल, ये चाहते हैं कि आप दोनों कनेक्ट हों, फिर से आप लोगों के बीच में बात हो, आप कुछ कहें। अगर आप एक्सप्रेसिव नहीं हैं तो इनको पता है आपके मन में बहुत सी बातें हैं, क्योंकि हैंगमैन से ऐसा लग रहा है क्लोजर नहीं है, तो मे बी ये जानते तो हैं कि आपके पास भी बहुत सी बातें हैं, बहुत से सवाल हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने अपने अंदर दबा के रखी हैं, आप भी बोलना चाहते हैं, ये भी एक्सप्रेस करना चाहते हैं। मे बी अपनी सिचुएशन डिस्कस करना चाहते हैं कि ये ऐसा क्यों करते हैं, क्या प्रॉब्लम इनके साथ अभी हो रही है या चल रही है। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। अगर अब आपको ये कई बार हर्ट कर चुके हैं और आप इतने ज़्यादा हर्ट हो गए हैं कि अब आप इनके साथ कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे हैं, आपको इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, इनकी किसी भी बात का ट्रस्ट नहीं है, या आप इन पे बिलीव अब नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसे अटैम्प्ट आपके साथ किए हैं पास्ट में, या कुछ ऐसा कुछ ज़रूर किया है जहाँ पे शायद आप इनके ऊपर ट्रस्ट लूज़ कर चुके हैं, होप लूज़ कर चुके हैं, इनकी किसी भी बात को आप फेक समझते हैं इनको।
और आपको लगता है आप बहुत ही अनसेफ होंगे, तो ये आपको यही दिलासा या ये बताना चाह रहे हैं अपनी तरफ से, आपको एक तरीके से कन्विंस करना चाह रहे हैं कि प्लीज़ अगर आप इनको दोबारा चांस देते हैं और एक ओपन कन्वर्सेशन आपके साथ होती है, अगर आप इनसे प्यार करते हैं, अगर आप तो आप ट्रस्ट कर सकते हैं। इनकी तरफ से ये आपको हर्ट नहीं करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सेफ हैं कि अगर आप इन्हें दोबारा चांस दें और प्यार करें। पैशनेटिव हैं, पैशन इग्नाइट हुआ है इनको, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, इनका पैशन बहुत बढ़ता जा रहा है। एक आपके में आपका जो एनर्जी है, आपका जो लम्ब है, आपकी जो मिस्ट है, आपकी बॉडी का जो ऑरा है, आपकी जो एनर्जी है ना, वो इनको पुल करती है। या आपको देख के, मे बी आपसे दूर से ही आपको देख के, चाहे आपको टच भी ना करें, लेकिन दूर से ही सही आपके बारे में अगर ये सोचते भी हैं ना, तो ये बहुत ही पैशनेटिव हो जाते हैं। इनको एक पुल आने लगता है, गेटिंग टू नो ईच अदर। ये इनको लगता है अभी भी आपको जानने की बहुत ज़रूरत है, आपके अंदर अभी भी ऐसी कुछ बातें हैं जो ये जानना चाहते हैं। इनको लगता है जितना जानते हैं उतना कम है, अभी बहुत सी मिस्ट्री है। अट्रैक्शन का कार्ड आया है, देख लीजिए, इनको बहुत अट्रैक्शन है आपके लिए, एक मैग्नेटिक पुल। तो अट्रैक्शन से वही बात जो मैंने अभी पहले कही, पैशन वाले उसमें सेम वही चीज़ है, एक मैग्नेटिक पुल है इनको आपकी तरफ, जो इनको लगता है कि आपकी तरफ उनको खींचता है। ओके, आपकी मिस्ट, आपकी बॉडी का ऑरा, आपकी बॉडी की स्मेल, आपका कोई पर्टिकुलर एक बॉडी की स्मेल होगी जिससे ये आपको लाखों में पहचान सकते हैं, वो उनको बहुत अट्रैक्टिव लगती है। ओके, आपकी बॉडी को टच करना, आपकी स्मेल आना, आपकी बॉडी का लंप होना, एक अलग सी खुशबू होना, इनको आपको स्मेल करना बहुत पसंद होगा और ये दीवाने होंगे उस चीज़ के। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। मैं अब यहीं पे ओवर करती हूँ क्योंकि देख लीजिए बात ख़त्म हो गई। सीधे मुद्दा ये है कि ये आपसे चांस चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप इनको, चाहे कुछ भी हुआ हो, चाहे जैसा हो, मानते हैं, चीज़ें एहसास है कि इनकी तरफ से चीज़ें ठीक नहीं हुई हैं, लेकिन ये फिर भी आपको बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं नो कांटेक्ट में होते हुए कि प्लीज़ आप इनको चांस दें, क्योंकि आपके साथ ये सारी चीज़ें, इनकी फीलिंग्स उमड़ रही हैं आपके लिए। नो डाउट इनको पता है इनकी कमियां क्या है क्या नहीं है, बट हैं, बहुत सी चीज़ों में उलझे हैं, बहुत सी चीज़ों में इन्होंने खुद सिचुएशन को उलझाया है, अपने मतलब के हिसाब से चीज़ों को चलाना चाहा है इन्होंने। ओके, तो अपनी पावर का एक गलत इस्तेमाल किया है इन्होंने, लेकिन उसको सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते थे ये। तो ये सब चीज़ें हैं, इनको नॉलेज में है, इनको पता है, रियलाइजेशन है इनको। ओके, तो नो कांटेक्ट में होते हुए ये थी रीडिंग आपके लिए, ये थे मैसेजेस आपके लिए, उनकी फीलिंग्स, उनकी एनर्जी, उनके थॉट्स, प्लस उनकी तरफ से फीलिंग और मैसेजेस भी। ओके, सो कुछ भी रेजोनेट और मैच किया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कुछ भी पूछना हो, क्लैरिफिकेशन हो, कोई गाइडेंस की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, पेड होती है। ओके, एंड अपना बेहद ख्याल रखिए, अपने लव वंस का बहुत ख्याल रखिए, एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। सो लव यू ऑल, बाय बाय।